नमस्कार। मैं उपासना शर्मा आचार्य रजनीश के संबंध में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। आचार्य रजनीश आध्यात्मिक विश्व आंदोलन ताकि कुछ व्यक्ति प्रबुद्ध हो सकें। मतलब आचार्य रजनीश ये चाहते थे कि आध्यात्मिक स्तर पर कुछ व्यक्ति प्रबुद्ध हो सकें, मतलब भीतर से जागृत हो सकें, और जिनके भीतर पुकार है उनके ऊपर आज जगत के लिए कुछ बड़ा दायित्व है। आज तो जगत के कोने में जाकर ये कहने की बात कि कुछ थोड़े से लोग बाहर निकल आएं और सारे जीवन को समर्पित कर दें ऊंचाइयां अनुभव करने के लिए। परमात्मा तो एक ही है, आत्मा तो वस्तुतः एक ही है, लेकिन शरीर दो प्रकार के हैं। एक शरीर जिसे स्थूल शरीर कहते हैं, जो हमें दिखाई पड़ता है। एक शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। एक शरीर की जब मृत्यु होती है तो वो गिर जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वह नहीं मरती है। लेकिन हमारे भीतर जो चेतना है, जो झांक रही है, वह चेतना एक है। बस उस चेतना के झांकने के उपकरण दो है। एक स्थूल उपकरण शरीर है, दूसरा उपकरण सूक्ष्म देह है। हमारा अनुभव स्थूल देह तक ही रुक गया तो यही मानव जीवन का अंधकार है। यही दुख है। कुछ लोग सूक्ष्म देह पर रुक सकते हैं और उनके अनुसार आत्माएं अनंत हैं। सूक्ष्म शरीर से आगे निकल जाते हैं, उनके अनुसार परमात्मा एक है, आत्मा अनंत है, ब्रह्म है। जो सूक्ष्म शरीर से आगे निकल जाते हैं उनके अनुसार आत्मा एक है, ब्रह्म एक है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है हमारे विचार, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे अनुभव, हमारा ज्ञान। बीज एक है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वही हमें आगे की यात्राओं पर ले जाता है। जिस मनुष्य की सारी वासनाएं क्षीण हो गई हैं, सारी इच्छाएं विलीन हो गई हैं, जिनके भीतर कोई इच्छा शेष न रही हो, उस मनुष्य के लिए आगे जाने की कोई वजह नहीं बचती है। इसके संदर्भ में एक उदाहरण है स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। वे भोजन के प्रति बहुत ही लालची प्रवृत्ति के होते थे कि भोजन के लिए इतनी प्रतीक्षा करते थे, कभी कभी तो कि रसोई में पहुंच जाते, कभी कभी तो ब्रह्म चर्चा को भी बीच में छोड़ देते। एक बार माँ शारदा ने कहा कि आप ब्रह्म चर्चा को छोड़कर अन्य चर्चा पर आ जाते हैं, लोग क्या कहेंगे। उनके शिष्य भी उनकी इस बात को समझ नहीं पाए। एक दिन परमहंस ने माँ शारदा को समझाते हुए कहा, जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूं, उस दिन समझ लेना कि 3 दिन के भीतर मेरी मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन भोजन के प्रति उपेक्षा हो, समझ लेना मेरा समय आ गया है, मेरी मौत आ गई है जो है। माँ शारदा बोली, इसका अर्थ? परमहंस कहने लगे, मेरी सारी इच्छाएं क्षीण हो गई हैं, सारी कामनाएं विलीन हो गई हैं, सारे विचार नष्ट हो गए हैं, लेकिन जगत के हित के लिए मैं रुका रहना चाहता हूँ। भोजन रूपी वासना को जबरदस्ती पकड़े हुए हूँ। जिस दिन यह जंजीर टूट गई, जीवन रूपी नाव अनंत यात्रा पर निकल जाएगी। कुछ दिन बाद यह हुआ कि उन्होंने भोजन की थाली को देखकर आंखें फेर ली। यह देखकर माता शारदा परेशान हुई, किंतु उन्हें तो परमहंस पहले ही बता चुके थे। कहने का भाव यह है कि जीवन में सत्कर्म करने का एक भाव होता है, एक कर्म होता है, एक लक्ष्य होता है, अर्थात जो कर्म जीवन रहने का कारण बनता है।
प्रत्येक मानव उस संसार में अपना एक कारण, एक लक्ष्य लेकर आता है। उसके पूर्ण होते ही वह अनंत की यात्रा पर निकल जाता है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भी मरते वक्त कहा था, मैं पुकारता रहा 100 लोगों को कि 100 लोग आ जाएं, लेकिन वो नहीं आए और मैं हारा हुआ मर रहा हूँ। 100 लोग आ जाते तो मैं पूरा देश बदल देता। किंतु आचार्य रजनीश ने कहा, मैंने तय किया है कि मैं केवल पुकारूंगा नहीं, जबरदस्ती गांव गांव से, कोने कोने से लोगों को पकड़कर बाहर लाऊंगा। जो आदमी पुकारने पर भी नहीं आए, उसे खींच कर लाना पड़ेगा, तो भी मैं अवश्य लाऊंगा। जिसमें यह साहस है, सिर्फ इसलिए परमात्मा ने उसे पुकारा है। तो हम समझते हैं कि परमात्मा को हम पुकार रहे, नहीं, हमें परमात्मा पुकारता है, तभी हम उस तक पहुंच पाते हैं। जो है मिश्र में कहा जाता है कि जो परमात्मा को पुकारता है उसे परमात्मा ने पहले ही पुकार लिया होता है, अन्यथा यह पुकार ही पैदा नहीं होती। जिनके भीतर भी पुकार है, वो कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि को भी कहानी ना बनने दें, उन्हें जीवित रखें। ये इसके संदर्भ में सबसे बड़ी बात है आज के परिप्रेक्ष्य में, कि हम केवल लिखित या कहीं भी बातों पर ना जाएं। आज के जीवन में उसका क्या अर्थ है, क्या लक्ष्य है, हमें उसे भी लेके चलना है। जीवन में चाहे सामाजिक दृष्टि से देखिए, चाहे पारिवारिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से आप देखिए, जो है हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि संसार को, हमारे देश को, हमारे समाज को जीवित रखने का कारण बन सके, एक सेवा का भाव बन सके, मानवता उसके भीतर आ सके। हमारे भीतर जो जागृत है, जो परिष्कृत है, हमें उसे राष्ट्रीय उन्नति एवं उत्थान का भाव लाना चाहिए। अर्थात उस कार्य को, अपने उस कर्म को अपनी जागृति के साथ साथ राष्ट्रीय सामाजिक स्तर पर भी प्रयोग में लाना चाहिए। अर्थात राष्ट्रीय चरित्र का जागृत होना अति आवश्यक होता है। परिवार समाज की उन्नति भी है, सर्वोपरि राष्ट्रीय उन्नति एवं उत्थान है। तो किसी भी संदर्भ में हम देखें, कोई भी कर्म हो, उसे सेवा भाव से, उसमें आत्मोन्नति हो, राष्ट्रीय उन्नति हो, प्रगति हो और विश्व के स्तर पर हमारे देश का नाम भी हो, उसका गौरव भी हो। इसी भाव को आचार्य रजनीश ने कहने का प्रयास किया है, लोगों को समझाने का प्रयास किया है। अपने भीतर झांको, ये संसार में जो भी है हमारे भीतर ही है। तो जिनके भीतर भी पुकार है, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि को कहानी न बनने दें, उन्हें जीवित रखें। और मेरी बातों को इतने प्रेम और शांतिपूर्वक आप लोगों ने सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।